सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 पोल साइंस का जो हमारा लेसन चल रहा है, 4th लेसन सामाजिक न्याय, और उसमें हमने कल पढ़ा था मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा हमने पढ़ी थी अच्छे ढंग से। उसी कड़ी में इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे और आज ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आशा है ये स्टेप बाय स्टेप आप इसके नोट्स, इसके प्रश्न लिख रहे होंगे और साथ के साथ परीक्षा की दृष्टि से भी, और जो काम आपको दिया जाता है वो बड़े अच्छे ढंग से आप कर रहे होंगे। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जिनका बड़ा अहम योगदान रहा, उन्होंने क्या कहा था, न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता करने की छूट होनी चाहिए। यह मुक्त बाजार का सरल चित्रण है। मुक्त बाजार के समर्थक मानते हैं कि अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा। इससे योग्यता और प्रतिभा से लैस लोगों को अधिक प्रतिफल मिलेगा, जबकि असक्षम लोगों को कम हासिल होगा। उनकी मान्यता है कि बाजारी वितरण का जो भी परिणाम हो वह न्याय संगत हो, यानी सबके लिए हो। हालांकि मुक्त बाजार के सभी समर्थक आज पूर्णतः अप्रतिबंधित बाजार का समर्थन नहीं करेंगे। कई लोग अब कुछ बंद स्वीकार करने को तैयार होंगे, मसलन सभी लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी जीवन मानक सुनिश्चित करने हेतु राज्य हस्तक्षेप करे, ताकि वे समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा जो उड़ है, कंपटीशन है, करने के समर्थ हों। लेकिन वे तर्क कर सकते हैं कि यहाँ भी स्वास्थ्य के सेवा, शिक्षा, ऐसी सेवाओं का विकास के लिए बाजार को अनुमति देना कि लोगों के लिए ऐसी सेवाएं मुहैया कराने के लिए निजी एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जबकि राज्य की नीतियां इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश करे। राज्य के लिए यह भी जरूरी हो सकता है कि वह उन वर्गों रोगियों को विशेष सहायता प्रदान करे जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। लेकिन इससे आगे राज्य की भूमिका नियम कानून का ढांचा बरकरार रखने तक सीमित रहनी चाहिए, जिससे व्यक्तियों के बीच जबरदस्ती और न्यायपूर्ण समाज का आधार होता है। कहा जाता है कि बाजार किसी व्यक्ति की जाति या धर्म की परवाह नहीं करता। वह यह भी नहीं देखता कि आप मर्द हैं कि औरत हैं, और इसे सबसे निष्पेक्ष कर रखता है। उसका सरोकार आपकी प्रतिभा कौशल से है और आपके पास योग्यता है तो बाकी सब बातों की बेईमानी है। बाजारी वितरण के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि यह हमें ज़्यादा विकल्प प्रदान करता है। इसमें शक नहीं कि बाजार प्रणाली उपभोक्ता के तौर पर हमें ज़्यादा विकल्प देती है। हम जैसा चाहें वैसा चावल पसंद करते हैं, पसंदीदा स्कूल में जाते हैं, बशर्ते उनकी कीमत चुकाने के लिए हमारे पास साधन हो। लेकिन बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं के मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं, सेवाएं लोगों के खरीदने लायक कीमत भी उपलब्ध हों। यदि निजी एजेंसियां इसे अपने लिए लाभदायक नहीं पाती तो वे उस खास बाजार में प्रवेश नहीं करेंगे और मस्ती और घटिया सेवाएं मुहैया कराएंगी। यही वजह है सुदूर ग्रामीण इलाकों में बहुत कम निजी विद्यालय हैं, कुछ खुले भी हैं तो वे निम्न स्तरीय हैं। स्वास्थ्य सेवा, आवास मामले में सच यही है कि परिस्थितियों में सरकार का हस्तक्षेप करना पड़ता है। मुक्त बाजार के निजी उद्यम के पक्ष में अक्सर सुनने में आता है। दूसरा तर्क यह है कि जो सेवाएं मुहैया कराते हैं उनकी गुणवत्ता सरकारी संस्थाओं, प्रबंध सेवाओं से प्राय बेहतर है, लेकिन इन सेवाओं की कीमत उन्हें गरीब लोगों तक पहुंच से बाहर कर दे सकती हैं। निजी व्यवसाय वही जाना चाहिए जहां उसे सबसे ज़्यादा मुनाफे मिले। इसलिए मुक्त व्यापार बाजार ताकतवर, धनी, प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने के लिए प्रवृत्त होता है। इसका परिणाम अपेक्षाकृत कमज़ोर और सुविधाहीन लोगों के लिए अवसरों के विस्तार करने की बजाय अवसरों से वंचित करना हो सकता है। तर्क तो
बहस के दोनों पक्षों में के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन मुक्त बाजार आमतौर पर पहले से ही सुविधा संपन्न लोगों के हक में काम करने का रुझान दिखलाते हैं। इसी वजह से अनेक लोग तर्क करते हैं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को यह सुनिश्चित करने की पहल करनी चाहिए कि समाज तमाम सदस्यों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। लोकतांत्रिक समाज में वितरण न्याय मुद्दे असहमतियां अपरिहार्य हैं और फायदेमंद हैं, क्योंकि विभिन्न दृष्टिकोण जांच परख करने के लिए विवेक सम्मत ढंग के बीच राह निकालने के लिए नाम की राजनीति है। हमारे देश में अनेक किस्म के सामाजिक आर्थिक विषमताएं मौजूद हैं। उन्हें कम करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन में शामिल मुद्दों पर बहस करने तथा न्याय के अनुसरण में सर्वोत्तम रास्ते के बारे में एक सहमति पर पहुंचने की मदद मिलती है। न्याय में ऐसा कुछ नियत है जिससे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार की कोई व्यक्ति विशेष हमें दावा जता सकता है। ये विचार है जेम्स मिल के। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ही लेसन कंप्लीट हो गया। सामाजिक न्याय किस स्तर पर और किस प्रकार हम इसे लागू कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण व्याख्या हमने की, संपूर्ण प्रश्न की। आशा है ये सभी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। और अब इसके प्रश्न बनते हैं जो हमने पिछले 4-5 दिन में लेसन पढ़ा NCERT के ये, और साथ के साथ आपने नोट्स बनाए होंगे जो प्रश्न के मुख्य बिंदु हैं उन पर विस्तार से लिखा होगा। और आज के लिए जो होमवर्क है, ये प्रश्न आप नोटबुक में सुंदर तरीके से लिखेंगे और इनको साथ के साथ याद करेंगे। हर व्यक्ति को उसका प्राय देना क्या मतलब है, हर किसी को उसका प्राय देने का मतलब समय के साथ कैसे बदला है। अध्याय के लिए न्याय और 3 सिद्धांतों की संक्षेप में चर्चा करें, प्रत्येक को उदाहरण के साथ समझाइए। क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है? निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण युक्ति संगत आधार पर सही ठहराया जाता है। रोल्स के इस तरक के आगे बढ़ाने के लिए ज्ञानता आवरण के विचार का उपयोग किस प्रकार है? आमतौर पर एक स्वस्थ और उत्पादन जीवन जीने के लिए व्यक्ति न्यूनतम बुनियादी जरूरतें क्या मानी गई है? क्या न्यूनतम सुनिश्चित करने में सरकार क्या जिम्मेदारी है? सभी नागरिकों को जीवन में न्यूनतम बुनियादी स्थितियाँ उपलब्ध कराने के लिए राज्य की कार्रवाई में कौन कौन से तर्क वाजिब ठहराया जा सकता है? गरीब और ज़रूरतमंदों को निःशुल्क सेवाएं देना एक धर्म कार्य के रूप में न्यायोचित है। सभी नागरिकों को जीवन का न्यूनतम बुनियादी स्तर उपलब्ध करवाना अवसरों की समानता सुनिश्चित करने का तरीका है। कुछ लोग प्राकृतिक रूप से आलसी होते हैं, उन्हें प्रति दयालु होनी चाहिए। सभी की बुनियादी सुविधाएं न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना साझी मानवता और अधिकारों की सभी करती है। तो आज के लिए ये सभी जो प्रश्न हैं इनको आप नोटबुक में राइट करेंगे, याद करेंगे। कल हम एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।